हेलो दोस्तों, मैं निधि कुमारी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शशि जीके में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ एवं अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी सही से कर रहे होंगे। मैं टॉप 25 जीके के प्रश्न लेके आई हूँ जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक एवं लक्ष्यपूर्ण होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सही समय पे मिल जाए। आज का शशि जी के T25 का क्वेश्चन नंबर 1, सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया था? दोस्तों, सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लाहौर। लाहौर में सम्राट जहांगीर को दफन किया गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस को दीनबंधु कहा जाता था? दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको दीनबंधु कहा जाता था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एफ एंड्रज को। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, कायदे आजम किसे कहा जाता है? दोस्तों, कायदे आजम, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुजरात। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, दोस्तों, कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? दोस्तों, मानचेस्टर, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ओसाका। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों, कुंडापुर और करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? दोस्तों, प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तारापुर परमाणु संयंत्र। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, वह कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? भारत में वह कौन सा जानवर है जो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, घड़ियाल। घड़ियाल ही ऐसा जानवर है जो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, दोस्तों, चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गोरखपुर। गोरखपुर में है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों, पंजाबी भाषा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुरुमुखी। गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? दोस्तों, ब्राह्मी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है।
बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? दोस्तों, सिंधु काल। सिंधु काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, जैन सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख है? दोस्तों, जैन सूत्र में 18। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 18 लिपियों का सूत्र है। सॉरी, जैन सूत्र में 18 लिपियों का उल्लेख है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितने लिपियों का उल्लेख है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 89। 89 लिपियों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? सम्राट अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्राह्मी। ब्राह्मणी लिपि में अशोक के शिलालेख लिखे गए थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तेलुगु। तेलुगु भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, दोस्तों, चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा क्या थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तमिल। तमिल चोल शासकों की भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी भाषा भारतीयों का कितना प्रतिशत लगभग है? हिंदी भाषा भारतीयों का कितना प्रतिशत लगभग है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 40%। यानी कि हमारे भारत में 40% हिंदी भाषा बोली जाती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? दोस्तों, गोवा की स्वीकृत राजभाषा कोंकणी है। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी भाषा देव भाषा कहलाती है? दोस्तों, संस्कृत भाषा। ऑप्शन सी, संस्कृत भाषा को ही देव भाषा कहा जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संस्कृत। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। क्वेश्चन नंबर 24, दोस्तों, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मैसूर। मैसूर में स्थित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सही समय पे मिल जाए। थैंक्स।